श्री दीघ विष्णु मंदिर सेवा संस्था द्वारा आज मथुरा में कथावाचक के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। और ज्ञापन देने आए संस्थान के पदाधिकारी का कहना है कि कुछ तथाकथित कथावाचकों के द्वारा वर्तमान समय में सनातन धर्म संस्कृति की भावना आहत कर रहे हैं। अपने मनमाने तरीके से कथा प्रसंगों, धर्म ग्रंथों की व्याख्यान भी वही करते हैं। और बता दें आपको कि पत्र के माध्यम से मांग की जाती है कि ऐसे तथाकथित कथावाचकों के खिलाफ इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं बता दें आपको कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर कानून बनाया जाए, शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर धार्मिक भावना आहत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। तो क्या उद्देश्य था और जो इंद्रदेव जी के द्वारा जो कथा व्यासपीठ से जो कहा गया है उसका क्या विरोध चल रहा है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय और सुतदारा और संपदा पापी के भी हुई। तो जो दुर्लभ चीज है संत समागम हरि कथा, उसको आप उपहास के रूप में जो महामंडलेश्वर बन के, कथावाचक बन के, कथा व्यास बन के और उसका उपहास कराते हैं, जिसको कि दुर्लभ बताया है। तो देव दुर्लभ चीज है, उसका आप मतलब करते हैं, ठाकुर जी के पात्रों का आप उपहास करते हैं। तो तथाकथित जो ऐसे कथावाचक बने हुए हैं जो कि केवल इनका जो उद्देश्य धनोपार्जन है, न उनको हरि की कथा सुनानी, न उनको सत्संग करना, उनको समागम करना, केवल धन के लालच में भोली भाली जनता को गुमराह करती हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाती हैं और बड़े बड़े पंडालों को उन्होंने मतलब जो है मनोरंजन का केंद्र बना रखा है। तो ऐसे जो मनोरंजन का केंद्र बनाने वाले कथावाचक हैं उनके खिलाफ हमने मतलब यहाँ पे एक मुहिम चलाई है। और आज हमने कल हमने दीघ विष्णु मंदिर में अपने जो प्रबंधक कमेटी है, जो अपने जो अनुयायी हैं दीघ विष्णु मंदिर से, धर्मानुरागी जो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप लोग बोलिए, इस पर कुछ बोलिए, तो हमने ये निर्णय किया कि इसको हम पहले शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और हमने मांग की है कि जो इस निंदा का जो कानून है देश में उसको कड़ाई से लागू किया जाए। और अगर वह कानून किसी प्रकार से लागू नहीं हो पा रहा है या उसमें कोई भी मतलब जो है परेशानियां हैं, तो एक नया कानून ऐसा बनाया जाए कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ, मैं हिंदू सनातन धर्म को प्राथमिकता से लेता हूँ, उसके साथ भी अगर किसी अन्य धर्म के साथ, क्योंकि भारत एक सद्धर्म सद्भाव का देश है और इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और उसको सबक मिले कि अगर मैं किसी ईश्वर की निंदा करता हूँ, किसी धर्म की निंदा करता हूँ, किसी की आस्था के प्रति मतलब उपहास करता हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि अगर ऐसा कानून बनेगा तो आगामी समय में जो ऐसे कृत्य करने वाले जो लोग हैं वो डरेंगे और ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। क्या मामला पूरा? देखिए, मामला पूरा ये है भाई साहब कि एक बहुत लंबे समय से एक हमारे ब्रज में और देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ कथावाचक, कुछ बेचारे छोटे मोटे जो बन गए संत महात्मा ऐसे लोग, और कुछ इन लोगों ने अपने 150 ऐसे मडालधारी बना लिए हैं दलाल कि दुनिया में से फंडिंग आती है, सनातन धर्म के खिलाफ आती है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ ये लोग व्यासपीठ से उसको बोलते हैं, क्या कर रहे हो? तालियां बजवाते हैं। जब इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो हमारे जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो उनके पास में आते हैं और उनके पैर छूते हैं, वो उनको माफ कर देते हैं। इंद्रदेव जी के द्वारा जो सार्वजनिक नहीं, इंद्रदेव जी, मिश्रा जी, हमारे मुरारी बापू जी और तमाम इसलिए संत हुए हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की और हमारे हिंदू धर्म की बखियाओं को उड़ा उड़ा करके रख दिया। और उसके बाद के कोई तो कहता है कि हास्य व्यंग है, कोई कहता है कि हमने जो है मनोरंजन के लिए बोल दिया। तो भगवान के नाम के लिए मनोरंजन और हास्य व्यंग नहीं होता। तो जब ऐसा करते हो तो फिर तुम लोग गलती को मांगते हो, और गलती मांगते हो तो मठाधीश पहले से ही क्यों तैयार रहते हैं कि हमको वहीं जाना है, वहीं मत्था टेक करके और अपनी स्थिति कर लेनी है। हमें इसका विरोध करना था। दीघ विष्णु मंदिर ने ये निर्णय लिया क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा यही है, तो जाकर एक न बड्डा वो डग्गा हमने बड़े घर को उतार दिया मैदान में। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमने इस आशय के साथ में एक अपना ज्ञापन दिया है कि एक ठोस कानून बने ताकि हमारे किसी भी देवी देवता पर, हमारे किसी भी कलाकारों पर, अभिनय करने वालों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न हो। हम ये भी मांग करते हैं कि सोशल मीडिया पे इनकी भद्दी चीज़ें न दिखाई जाएं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये जो अनेकानेक मठाधीश, कोई महामंडलेश्वर, कोई मंडलेश्वर, कोई महंत जी, कोई शंकराचार्य जी, ये जो बन गए हैं, सरकार अपने स्तर से इनकी भी जांच कराए।
थोड़ा वोटों का लालच कम हो। आज हमारे अभिनयकर्ता कलाकार नहीं माने जाते हैं। अभिनयकर्ता जो होते हैं ये भगवान का स्वरूप होते हैं। हमारे यहाँ इनका नाम नहीं लिया जाता। मैं स्वयं एक मंडली मालिक हूँ, मैंने राम का अभिनय किया है, मेरे भाइयों ने किया है, मेरे बेटे राम लक्ष्मण बनाए हैं। ये जो कथावाचक हैं इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ हम अपने बेटाओं को लेकर के अपने पिताओं के संग में, अपने भाइयों के संग में भगवान श्री राम के चरित्र का प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी जीविका का पालन करते हैं, और उसके बाद हमको लांछन लगाया जाता है। सबसे बड़ा कष्ट एक और बात का है कि आयोजक ऐसे आयोजन क्यों होने देते हैं। तो कथावाचकों में भी आरोप तय हो, आयोजकों के ऊपर भी आरोप तय हो, और जो वहाँ बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसी भद्दी बातों को न सुने और ऐसी कथाओं का बहिष्कार करके चले जाए। आज आपने ज्ञापन दिया है? आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम इसको संबोधित किया है, महामहिम जी के पास हमारा ये समाचार पहुँचा है। हम लोग आज बैठ करके फिर निर्णय लेंगे कि हमें दिल्ली कब जाके मिलना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक ये कानून नहीं बन जाता, चाहे 5 वर्ष लगे, चाहे 2 वर्ष लगे, चाहे अगली सरकार में बने, लेकिन कानून बना के रहेंगे ताकि हमारे देवी देवता और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे।